एंगल आपको दिया हुआ है, अगर ये DE पैरेलल टू BC था, देखो भाई ज्योमेट्री के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ध्यान रखना कि एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करे जा सकते हैं। ठीक है, मैं वर्बली समझाऊंगी, एक क्वेश्चन करके दिखाऊं पूरा और एक कॉन्सेप्ट आपको वर्बली बता दूंगी कि ऐसे भी हो सकता है ये। ठीक है, जो भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है मेरे साथ, तो करने के लिए तैयार हो बादशाहों? चलो वेरी गुड देन। तो क्वेश्चन कह रहा है, आज हम लोग ज्योमेट्री का वो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं जो आप लोग पिछले वाले क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन क्या उतना ही लेवल रहेगा? नहीं, हम लोग करेंगे लेवल अप लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर को आज इस सेशन में। तो तैयार हो जाओ बच्चों टू द ओवरपावर सेशन ऑफ योर फेवरेट टीचर स्वाति मैम, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, तो आप लोग पेन और पेपर लेके बैठना, पेन और कॉपी लेके बैठो, ताकि हम लोग साथ साथ सारे के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग बाकी सारे वीडियोस बनाते आए हैं, क्वेश्चंस के जरिए हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट अगर इंपॉर्टेंट रहेंगे तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन से पहले ही बता दिया करूंगी। तो पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले आएगा आपका बेसिक्स ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होती है। आई होप ये तो चीजें सभी को पता ही होंगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। आई एम अज्यूमिंग ये भी आप लोगों को पता ही होंगे। 0 डिग्री के एंगल को जीरो एंगल बोलते हैं। देन आपका आता है एक्यूट एंगल, फिर आता है राइट एंगल। इस तरीके के सारे एंगल आप लोगों को पता होंगे। ठीक है, अगर नहीं पता होंगे क्वेश्चन आएगा, हम उसमें डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किस चीज की, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के कॉन्सेप्ट को। मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 9th, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। फिर आता है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी एंड एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो चलो शुरुआत करा जाए फिर इस सेशन का। ओके, दैट्स ग्रेट। अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा बच्चों, दैट इज गोइंग टू बी द लिंक ऑफ टैप एंड टेस्ट, जिसमें हम लोग यहाँ पे तो कुछ क्वेश्चंस कर ही रहे होंगे, वहां पर और भी ज्यादा क्वेश्चंस अगर आपको फुल चैप्टर की प्रैक्टिस करने हैं तो आप लोग सिंपली उस लिंक पे क्लिक करो एंड जस्ट प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्स्ट्रा मार्क्स पोर्टल। चलो शुरुआत करी जाए अपने कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले कॉन्सेप्ट है जो आपके इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ये कौन से एंगल होते हैं? फिर आते हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड लीनियर पेयर। एक करके बताती हूँ, लेकिन बहुत ही क्विकली बताऊंगी। अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसे दो एंगल्स हैं जिनका सम आ रहा है 90 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल 40 और 50, कोई भी ऐसे एंगल्स जिनका सम आए 90 डिग्री के बराबर, दोज आर सेड टू बी एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और इसी तरीके से अगर सम मिल रहा हो 180 डिग्री का, देन दीज एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री। मतलब अगर आप लोगों को एंगल्स दिख रहे हैं 100 और 80, सम मिल गया 180, सो दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, फिर आते हैं आपके कुछ अलग टाइप के एंगल। अगर आप लोगों के पास इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही हैं, तो ये जो ऑपोजिट एंगल्स आप देख रहे हो, एक इधर और एक इधर, इन एंगल्स को बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये सिर्फ तभी बनते हैं जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं, और ऑपोजिट एंगल्स हैं तो हमेशा होते हैं इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल व्हेन द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो आपको कुछ भी इस तरीके से एंगल्स दिखे तो आप लोग क्विकली इक्वेट कर सकते हो, दीज एंगल्स आर गोइंग टू बी इक्वल। फिर आता है आपका एक कॉन्सेप्ट, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या है? लीनियर पेयर, अगर आप लोग ये देखो कि ये आपको दिख रही है एक स्ट्रेट लाइन, करेक्ट? इस स्ट्रेट लाइन पे कितने एंगल्स बन रहे हैं? अगर मैं इस डायरेक्शन से देखूं तो पहला एंगल ये, दूसरा एंगल ये वाला। तो जब भी मैं बात करती हूँ लीनियर पेयर की, यानी कि पेयर में दो एंगल्स मिल रहे हैं आपको इस तरीके से कि वो स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रहे हैं, तो इन दो एंगल्स का सम हमेशा ही क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर। स्ट्रेट लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन पे चाहे दो एंगल बने चाहे चार एंगल बने, हमेशा उनका सम होता है 180 डिग्री के बराबर। तो लीनियर पेयर इज अ काइंड ऑफ एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम आता है 180 डिग्री, दे फॉल ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है कि ये एंगल है 100 डिग्री का, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? 80 डिग्री का। आपको बस लाइन आइडेंटिफाई करनी है कि स्ट्रेट लाइन कहां पे बन रही है। तो चलते हैं इनके बेसिस के क्वेश्चंस कुछ डिस्कस कर लिए जाएं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, if two supplementary angles are there in the ratio of 2:3, तो फिर एंगल्स क्या क्या हैं?
मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं बच्चों, जिनका सम आता है 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर अगर रेशियो दिया हुआ है 2:3, क्या मैं मान सकती हूँ एंगल है 2x और 3x, और क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो 5x की वैल्यू आई 180, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 36। लेकिन हमसे x की वैल्यू थोड़ी पूछी है, हमसे पूछी है कि एंगल्स कितने हैं। तो एंगल्स कितने हो जाएंगे, अगर x 36 है तो पहला एंगल था 2x, ये हो गया 2 × 36 यानी कि 72, और 3 × x सेकेंड एंगल आपका हो गया 3 × 36 यानी कि 108। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाया, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, एंगल्स पता थे, सम कर दिया, x की वैल्यू आई डाल दी, एंगल्स वी हैव गॉट। क्लियर? भाई देखो बताते रहना चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप लोग कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप लोग चैट सेक्शन में मेरे से टाइप करके पूछ सकते हो। आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट देयर इटसेल्फ। अगर आप लोग के कोई डाउट्स या क्वेरीज होंगे तो वही रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग इन दिस गिवन फिगर AB and CD are the two lines. What will be the value of angle X? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारी लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं। अब यहाँ पे अगर बहुत सारी लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि AB और CD कि ये और ये एंगल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल? भाई ये कहना तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो अगर ये 120 डिग्री तो ये पूरा का पूरा 120 डिग्री। अब इस फिगर को ध्यान से देखो, अगर ये 120 है, सामने वाला 120 है, लेकिन सामने वाला दिख कैसा रहा है, दो एंगल का सम। अब ये दो एंगल कौन से हैं, एक है 90, दूसरा है x। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ इन दोनों एंगल का सम 120 के बराबर होगा? तो क्या हमें यहाँ से x की वैल्यू निकल गई? बिल्कुल मिल गई। तो ये हो गई x की वैल्यू, दैट इज 30 डिग्री। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन, यस और नो? आसान सा क्वेश्चन था, चुटकियों बजाते ही आंसर आ गया है 30 डिग्री। x की वैल्यू है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसमें एक फिगर दी हुई है और हमसे पूछा है कि y की वैल्यू क्या होगी। अब आप लोग थोड़ा सा एनालिसिस करो, इधर कर लिया एनालिसिस? क्या करा हम लोगों ने पढ़ा था, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या वो यहाँ पे फिट हो रहा है? हो सकता है हो रहा हो। क्या हम लोगों को एक और कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर पेयर, क्या वो भी लगाने से हो जाएगा क्वेश्चन? वो भी लगाने से हो जाएगा। देखो भाई ज्योमेट्री के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ध्यान रखना कि एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करे जा सकते हैं। ठीक है, मैं वर्बली समझाऊंगी, एक क्वेश्चन करके दिखाऊं पूरा पूरा, और एक कॉन्सेप्ट आपको वर्बली बता दूंगी कि ऐसे भी हो सकता है ये। ठीक है, पहली चीज हमसे पूछी है y की वैल्यू। ठीक है, अब y की वैल्यू कैसे निकालें? देखो ये है 8y, तो इसके सामने वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, यानी कि 8y। डन। अब ये 7y, तो इसके सामने वाला 7y। डन। अगर ये 3y तो इसके सामने वाला भी 3y। डन। चलो डन। अब पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है, अगर आपको सारे के सारे एंगल्स पता हैं अराउंड अ पॉइंट, तो एक सिंपल सी थ्योरम होती है हमारी जो कहती है एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ सिंगल पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट डिग्री? 360 डिग्री। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अगर किसी भी पॉइंट के अराउंड कितने भी एंगल्स बना दिए जाए, उन सभी का सम आता है 360 डिग्री के बराबर। एक तरीका ये हो गया कि आप सारे के सारे एंगल्स का सम ले लो 360। दूसरा तरीका ये हुआ कि अगर मुझे दिख ही रही है यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है BE, तो मैं क्यों 360 डिग्री तक जाऊं? मुझे स्ट्रेट लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन पे चाहे कितने भी एंगल्स बना लो, उन सभी का सम क्या होता है? 180। तो यहां पर 3y, 8y, 7y का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्रीज। यस और नो? करेक्ट। बस यही फंडा अप्लाई करना है, अप्लाई कर दो, मुझे फटाफट से आंसर बता दो। मेरा तो आ गया, देखो सम 18y इज इक्वल टू 180, y की वैल्यू 10 डिग्री।
इज इट क्लियर? डन? बस यही करना था इस क्वेश्चन में। हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन पे देखा कौन कौन से एंगल्स थे। अगर आप चाहो तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स भी ले सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर निकल रहा था इससे 10 डिग्री इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री एंगल से क्वेश्चन, लीनियर पेयर के क्वेश्चन या फिर वर्टिकली अपोजिट इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, और मैं ये बोलूंगी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो द सेक्शन इज पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। सबसे पहले ये पकड़ते हैं कि ये चीजें होती क्या है। पैरेलल लाइंस आपको पता है, ऐसी लाइंस जो कभी भी ना मिले, जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहे। अब ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो कि दो या दो से ज्यादा लाइंस को दो या दो से ज्यादा डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करती हो जाए। तो ये वाली लाइन इधर काम कर रही है एज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब पहला कॉन्सेप्ट आता है अपना ऑल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट। ऑल्टरनेट एंगल्स आप ये समझ लो कि जिन दो एंगल्स ने एक दूसरे से मुंह फेरा हुआ है वो होते हैं ऑल्टरनेट। कैसे? अगर एक एंगल आपका लेफ्ट में बन रहा है तो दूसरा बनेगा राइट में। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो ये दोनों लाइन के बीच वाला जो पोर्शन है वो है इंटीरियर। ठीक है, यहां पे जो बनेंगे एंगल्स दैट विल बी इंटीरियर एंगल्स। अब सबसे पहले मैंने बात करी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, तो हम ये बोलेंगे 4 लेफ्ट में देख रहा है, 6 राइट में देख रहा है, दीज ऑपोजिट साइड वाले जिसके बीच में Z जैसी फॉर्मेशन हो, सीधा Z या उल्टा Z, दीज आर नोन एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो 4 और 6 ऑल्टरनेट हो गए, 3 और 5 ऑल्टरनेट एंगल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर। अगर आप यही चीज एक्सटीरियर पोर्शन में देखोगे तो 1 और 7 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हो गए और 2 और 8 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। अब एक पॉइंट ध्यान से सुनना, वो ये है कि अगर कभी भी आपको लगे कि लाइंस आर पैरेलल देन ऑलवेज ऑल्टरनेट एंगल्स विल बी इक्वल। अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, वाइसा वर्सा। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स कहीं पे इक्वल नजर आ गए तो लाइंस डेफिनेटली पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ये था ऑल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं सेम रिलेटिव पोजीशन पे। मतलब अगर आपका एक एंगल बन रहा है पैरेलल लाइन के ऊपर, दूसरा भी एंगल बन रहा है पैरेलल लाइन के ऊपर सेम साइड पे, दिस इज नोन एज सेम रिलेटेड पोजीशन। तो 2 और 6 हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो 1 और 5 हो जाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही नीचे नीचे साइड देखोगे तो 3 और 7 कॉरेस्पॉन्डिंग, 4 और 8 कॉरेस्पॉन्डिंग। दीज आर योर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तभी इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती हैं, वाइसा वर्सा। लाइंस पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने अगर समझ लिया तो मैक्सिमम 80% ऑफ द क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड। ठीक है, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान से सुनिएगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, इंटीरियर साइड पे, सेम साइड इंटीरियर साइड पे जो भी दो एंगल्स बनते हैं उनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। मोर ओवर अगर लाइंस ऑलरेडी गिवन हो कि ये लाइंस पैरेलल हैं तो इन को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो A प्लस बी होंगे को इंटीरियर एंगल्स, लाइंस पैरेलल तो सम 180 सॉर्टेड। क्लियर? वंडरफुल। अब इन्हीं के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। ठीक है, तैयार हो सभी लोग? चलो, रेडी एवरीवन? देन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। फ्रॉम दिस फिगर इफ एंगल 3 इज 55 डिग्री, अगर ये 55 का है और एंगल 6 इज 60 डिग्री, वो 55 है या 60 है, तो फिर M और N कैसी लाइंस हैं? क्या वो पैरेलल हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग है, नॉट पैरेलल है, परपेंडिकुलर है? भाई देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर पैरेलल लाइंस होती हैं तो को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 180। लेकिन क्या 55 और 60 का सम 180 आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। तो अगर ये सम 180 डिग्री नहीं आ रहा तो कौन सी लाइंस हो गई? दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल। यस और नो? क्लियर? सिंपल सॉर्टेड फंडा, को इंटीरियर एंगल्स दिखे, सम लिया, सम नहीं आया 180 डिग्री, दैट मींस दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल। फर्स्ट क्वेश्चन की बैंड बजा दी हम लोगों ने साथ में। डन? चलो अब चलते हैं हम लोग आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल लग रहा है, आप लोग को भी लग रहा है? यस और नो? थोड़ा सा डिफिकल्ट तो लग रहा है। ये r प्लस एस माइनस टी क्या पूछ लिया इसने? चलो देखते हैं ट्राई करके। अगर ए बी और सी डी पैरेलल है तो r प्लस एस माइनस टी डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? ऑप्शंस भी दे दिए हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान से एनालाइज करते हैं, ठीक है? r प्लस एस माइनस टी निकालना है बच्चों। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना मैं थोड़ी सी एक कंस्ट्रक्शन करने वाली हूं कि यहां पर भी एक लाइन बना देते हैं दैट इज पैरेलल, ठीक है? ये मैंने कंस्ट्रक्शन करी है जो इसके भी पैरेलल है, ए बी और सी डी के भी पैरेलल है। अब आप लोग मुझे बताओ, मैंने आपको बोला था कि जब भी पैरेलल लाइन बनती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये पूरा का पूरा एस है, ठीक है? क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि इसका जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है टी से, तो ये एंगल के बराबर होगा, यानी कि टी के इक्वल होगा। डन, वेरी गुड। अब हम लोग पहुंचते हैं इस ऊपर वाले एंगल की तरफ। भाई ये वाला एंगल, ये देखो, ये लाइन पैरेलल, ये आ गए आर और ये वाला एंगल सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल, यानी कि को इंटीरियर। इनका सम होना चाहिए था 180 डिग्री। अगर ये एंगल आर डिग्री का है तो ये एंगल कितने डिग्री का हुआ? 180 माइनस आर का। एब्सोल्युटली करेक्ट है ना? अगर वो 100 का होता तो ये 80 का होता। कैसे निकलता है? 180 माइनस 100 करके। तो अगर ये आर है तो ये हो गया 180 माइनस आर। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ ये जो पूरा का पूरा एस एंगल है वो है 180 डिग्री माइनस आर प्लस योर टी। ये 180 माइनस आर, ये टी, कर दो सम। अब मुझे r प्लस एस माइनस टी निकालना है तो मैं r को इधर भेज रही हूँ, s इधर है ही, माइनस टी कर दिया, क्या वैल्यू आ गई? 180 डिग्री। क्लियर, सॉर्टेड, डन। बस यही करना था। आंसर इज 180 डिग्री। क्लियर है ना बच्चों? चलो चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, in this given figure BEF is equal to 115 degree, FGC is 55 degree. What is the value of EFG? ठीक है, EFG पूरा का पूरा एंगल पूछ लिया हमसे। चलो इसको पता लगाते हैं। इसमें मैं वही करूंगी, सेम आपकी कंस्ट्रक्शन, सीधी सीधी पैरेलल लाइन एक मैंने कंस्ट्रक्ट कर दी है इधर। तो वही कॉन्सेप्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि अगर ये 115 डिग्री का है तो ये को इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से निकल जाएगा। अगर ये 55 का है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये तो 55 डिग्री हो ही गया, ठीक है? अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा था तो ये कितने डिग्री का हो गया? 65 डिग्री का। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180, 180 माइनस 115, 65, यानी कि ये पूरा का पूरा जो एंगल है वो कितना है? 65 प्लस 55, कितना हो गया? मिल गया आंसर। यही तो पूछा था, EFG। डन विद द क्वेश्चन? डन। आंसर इज 120 डिग्री। यहां तक बच्चा पार्टी कोई डाउट, समस्या, परेशानी है आप लोगों को तो आप लोग मुझे फटाफट से बता दो। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, एनी डाउट? नो? चला जाए आगे। चलो, अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल एंड एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी। कि मतलब अगर आप लोगों के पास कोई भी ट्रायंगल है तो उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है? बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, 180 डिग्री होता है। वेरी गुड। तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, ये तो आपने बता दिया। अब दूसरी आती है प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब जब आप कोई भी ट्रायंगल बनाते हो, अगर आप उसकी कोई भी साइड एक्सटेंड करते हो, ठीक है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल आपको मिलता है बाहर, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ये जो एक्सटीरियर एंगल आप लोगों को मिला है ये हमेशा दो एंगल के सम के बराबर होगा, इंटीरियर ऑपोजिट। मतलब ये तीनों इंटीरियर एंगल थे। इंटीरियर ऑपोजिट कौन से हुए? जो इसके एडजेसेंट नहीं है, ऑपोजिट है। मतलब अगर ये 100 डिग्री का एंगल है और ये 60 का है तो ये कितने का होगा? 40 डिग्री का। यानी कि इन दोनों के सम जो भी आएगा वो ही आएगा एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू। एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। क्लियर? डन। चलो, तो ये हम लोगों ने कर लिया एंगल सम प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट, ये तो डन हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ रुक करते हैं, है ना?
तो पहला क्वेश्चन है, इन दिस गिवन फिगर साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट E एंड D। AB है 130 डिग्री, चलो ठीक है, दिया हुआ है। ACD 120 डिग्री। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल BAC, ये पूछा हुआ है हमसे। चलो ट्राई करा जाए क्वेश्चन। आसान लग रहा है मुझे, वैसे ये आप लोगों को आसान लग रहा है। चल, अब आप लोगों ने सीखा था एक कॉन्सेप्ट, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर पेयर। अगर ये 130 डिग्री का एंगल है तो ये कितने डिग्री का हो गया बच्चों? बिल्कुल सही, यही तो करना है। अगर ये 130 डिग्री तो ये हो गया आपके पास 180 माइनस 130 डिग्री यानी कि 50 डिग्री। डन, सॉर्टेड। अगर ये 120 डिग्री का है, ये स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का। ये भी डन। अब मुझे इस एंगल तक पहुंचना है। मुझे दिखा ये ट्रायंगल है ABC, जिसमें दो एंगल मुझे पता है ऑलरेडी, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों? 180। बस लगा दो, इसको सॉल्व कर दो, एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 110 डिग्री विच इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। इज इट क्लियर? डन। तो दिस एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। वेरी क्लियर, वेरी सॉर्टेड क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करने हो तो आप लोग पोर्टल विजिट कर सकते हो। वी हैव अ लॉट ऑफ फीचर्स देयर। पावर क्वेश्चन का फीचर है बहुत ही अच्छा, आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, सो द आंसर इज 70 डिग्री। चलो, अब आप लोगों के पास जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो एक कॉन्सेप्ट के नहीं होंगे, वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के होंगे। ठीक है, जो भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है मेरे साथ, तो करने के लिए तैयार हो बादशाहों? चलो, वेरी गुड देन। तो क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम दिस फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल x। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लग रहा है, बहुत ही तड़कता हुआ क्वेश्चन लग रहा है, यस और नो? एकदम मजेदार मसालेदार क्वेश्चन लग रहा है। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस एंगल x, ये एंगल x क्या है? ये एंगल x मुझे एक्सट्रीम एंगल नजर आ रहा है इस ट्राइंगल का, ECD का। और एक्सट्रीम एंगल हमेशा किस एंगल के बराबर होता है? सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। मतलब इस वाले को छोड़ दो, इसके और इसके सम के बराबर होना चाहिए, राइट? अब मुझे पहुंचना है A तक। अगर A पता होगा तो इन दोनों का सम करके ये x तक तो मैं पहुंच सकती हूँ। अब A तक पहुंचने के मल्टीपल तरीके हैं। कौन से तरीके हैं? वो तरीके ये हैं कि आपको दिखा कि ये है बड़ा सा ट्रायंगल ABC, दो एंगल पता है, पहले ये वाला एंगल पता कर लो एंगल सम प्रॉपर्टी से, फिर लीनियर पेयर लगा लो, A आ जाएगा। A आ गया तो बात बन गई, X आ जाएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इतना बड़ा अगर मैं कान ऐसे पकड़ सकती हूं तो मैं ऐसे क्यों पकड़ूं? यस और नो? सही बात है। तो मुझे देखा यहां पर ट्राइंगल ABC में ये जो A एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है, और वो होगा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर, यानी कि 25 प्लस 35 ही होनी चाहिए A की वैल्यू। यस और नो? करेक्ट। तो 25 डिग्री प्लस 35 डिग्री A की वैल्यू आ गई, यानी कि आ गई है 60 डिग्री। अब मुझे पता था ये जो x था वो अगेन एक्सट्रीम एंगल था, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो ये 60, ये 60, ये हो गया आपके पास 60 प्लस 60 यानी कि 120 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? बी ऑप्शन सही है। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बी इज योर करेक्ट वैल्यू। आंसर आ गया है 120 डिग्री। चला जाए आगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन दिस गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। यहां तक कैसे पहुंचे? कैसे पहुंचे? कैसे पहुंचे बच्चों? कैसे पहुंचे बताओ मुझे। चलो एक काम करते हैं, थोड़ी सी तरकीब लगाते हैं साथ में बैठ के, है ना? तो यहां पर मैं जो चीज करने वाली हूं वो ये करने वाली हूं कि y तक पहुंचने का रास्ता जो मुझे नजर आ रहा है कि अगर मुझे ये पता लग जाएगा कि ये एंगल कितने का है तो एंगल सम प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे फटाक से फिट करा दूंगी और मेरे पास एंगल की वैल्यू आ जाएगी y की। ठीक है, लेकिन कैसे पहुंचूं मैं इस एंगल तक? मान लेते हैं इसको x। अगर मैं इस एंगल तक पहुंच जाऊं तो लीनियर पेयर लगाया जा सकता है, जैसा हो। तो यहां पर एक एंगल आपको दिया हुआ है, अगर ये DE पैरेलल टू BC था, माने ये एंगल आपको किसका काम कर रहा है? ऑल्टरनेट इंटीरियर का। यस और नो?
तो ये 115 डिग्री, तो ये भी 115 डिग्री। यस और नो बच्चों? डन, बात बन गई। अब ये 115 डिग्री है तो लीनियर पेयर से x की वैल्यू कितनी आएगी? 180 माइनस 115 कितनी हो गई? कितनी हो गई? 65। बिल्कुल सही पकड़े। तो x की वैल्यू आ गई 65 डिग्री। अब y तक कैसे पहुंचोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी से पहुंचोगे। तो y है 45 है और क्या बात है 65 भी है। ठीक है, हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी है, 5 नहीं लग रहा है, बट डू नॉट वरी अबाउट माई हैंडराइटिंग। आप लोगों की माशाअल्लाह सुंदर ही होगी बच्चों। तो ये जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 70 डिग्री। क्लियर? बस एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी लगाई, ऑल्टरनेट एंगल निकाला, लीनियर पेयर लगाया, एंगल सम प्रॉपर्टी, 3-4 प्रॉपर्टी लग गई इसमें। बहुत ही छोटी छोटी सी थी, वर्बली क्वेश्चंस बन रहे थे। यस और नो? तो y की वैल्यू आ रही है 70 डिग्री। क्लियर? ये था एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे वाले क्वेश्चंस मेजरली क्वेश्चंस में पेपर में आते हैं जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लग रहे हो। एक दो कॉन्सेप्ट वाले तो सारे ही कर लेंगे ना, वो क्वेश्चन ही क्या है जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट ना लगे। तो ऐसे वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं बच्चों। तो ये थी पूरी की पूरी क्लास जिसमें हम लोगों ने कवर करे आपके सारे क्वेश्चंस, सारे कॉन्सेप्ट। बेसिक ऑफ लाइंस एंगल से शुरू करा, फिर हम लोग गए अपने कि टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, लीनियर पेयर, ये सब क्या होता है। फिर हम लोग गए अपने कॉन्सेप्ट पर पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, कोइंसिडेंट एंगल, इस तरीके के कॉन्सेप्ट। फिर आ गए हम लोग अपने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल और एक्सट्रीट एंगल प्रॉपर्टी पर। ठीक है, बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर के। मुझे लगता है बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, जिसमें प्यारा सा चैप्टर है जिसमें आपके मार्क्स डेफिनेटली कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, तो हियर वी आर गोइंग टू रैप अप दिस सेशन। आप लोग टैप एंड टेस्ट करना बिल्कुल मत भूलना, और सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आके बिल्कुल बताना। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।